आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, जो केवल हमारे भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे धनवान मंदिर में शामिल है। हम में से अधिकतर लोग केवल तिरुपति बालाजी के नाम सुने होंगे या फिर ये जानते होंगे तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिर है, परंतु हम लोग यह नहीं जानते हैं कौन है तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला क्षेत्र में उसका भव्य मंदिर कैसे स्थापित हुआ, क्यों बालाजी को धन संपत्ति चढ़ाया जाता है, क्यों तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए अपना केश दान करना पड़ता है। आइए जानते हैं स्वामी वेंकटेश्वर अर्थात तिरुपति बालाजी के संपूर्ण कहानी इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी में। दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत होता है कलियुग की शुरुआती समय में। कलियुग सुखद हो, इसी कारण पृथ्वी के सभी मुनि ऋषि एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ कौन सा देवता पे समर्पित होगा, यह लेके मुनि ऋषि बहुत दुविधा पे थे। इसी कारण सभी मुनि ऋषि मिलके उस समय का सर्वश्रेष्ठ ऋषि भृगु के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। उसके बाद भृगु ऋषि नारद मुनि के सलाह से स्वर्ग में जाते हैं यह जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कौन सर्वश्रेष्ठ है और पृथ्वी का यज्ञ किस पे समर्पित रहेगा। भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव उसके बाद शिव जी के पास जाते हैं, परंतु वहाँ पे उसको कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिलते हैं। अंतिम में वो विष्णु जी के वैकुंठ धाम पे पधारते हैं। उस समय विष्णु जी गहरी निद्रा पे लीन थे, लेकिन भृगु ऋषि सोचे विष्णु जी उसको जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। इसी कारण ऋषिराज भृगु बहुत क्रोधित होकर विष्णु जी के सीने में लात मार देता है। उसके साथ साथ पूरे सृष्टि कांप उठते हैं। तब विष्णु जी का निद्रा भंग होता है और वो क्रोधित ना होके भृगु ऋषि को पूछते हैं उसका पैरों में हानि तो नहीं पहुंची। उसके साथ साथ विष्णु जी भृगु ऋषि के पास क्षमा भी मांगते हैं। ऐसे निष्ठा से भरा आचरण देख के भृगु ऋषि विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर देते हैं। उसके साथ साथ ऋषि यह भी बोलते हैं पृथ्वी का यज्ञ विष्णु जी पे समर्पित रहेगा और उस यज्ञ का फल विष्णु जी को ही मिलेगा। परंतु भृगु ऋषि के यह आचरण के कारण देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाती है, क्योंकि तीनों लोगों को पता है विष्णु जी के हृदय अर्थात सीने पे देवी लक्ष्मी का वास और भृगु ऋषि उसी सीने पे लात मारा है। भृगु ऋषि विष्णु जी के छाती पे लात मार के विष्णु जी से अधिक देवी लक्ष्मी को अपमान किया है, परंतु विष्णु जी विरोध तो दूर की बात वो ऋषि से क्षमा भी मांगे हैं। इसी कारणवश देवी लक्ष्मी रूठ के वैकुंठ त्याग करके पृथ्वी पे चली जाती है। विष्णु जी भी देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए पृथ्वी पे आके घोर तपस्या करने लगता है। बिना खाए पिए वो सालों से देवी लक्ष्मी के तपस्या में लीन रहे। उसके पूरे शरीर में चींटी ने पहाड़ बना दिए थे। विष्णु जी का यह स्थिति देख के शिव जी और ब्रह्मदेव देवी लक्ष्मी के पास जाते हैं और विष्णु जी के हालत देवी लक्ष्मी को पूरे विस्तार से बताती है। तब देवी लक्ष्मी ब्रह्मदेव और शिव जी को उसी राज्य के राजा यादव नरेश के गौशाला में गाय और बच्चे के रूप में रहने का उपदेश देती है और देवी लक्ष्मी उनसे अनुरोध करते हैं वो रोज विष्णु जी के उस चींटी के पहाड़ में दूध बहाया करे। ब्रह्मदेव और शिव जी वही करते हैं, लेकिन एक दिन राजा के एक चरवाहे ने ये अद्भुत दृश्य देख लेते हैं। चरवाहे ने इसका खबर राजा को देने से राजा यादव नरेश खुद उस चींटी के पहाड़ में कुठारी से प्रहार कर देते हैं। वो प्रहार जाके विष्णु जी के शरीर में लगता है। तब विष्णु जी उस चींटी के पहाड़ से प्रकट होते हैं और राजा को श्राप दे देते हैं अगले जन्म में वो दानव आकाशराज होकर जन्म लेंगे। तब राजा विष्णु जी के चरण में गिर के श्राप वापस लेने की बात बोलते हैं, लेकिन विष्णु जी बोलते हैं अगर वो अगले जन्म में अपना पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करवा के अपना राज्य का राजमुकुट विष्णु जी को सौंपते हैं तो उसको इस श्राप से मुक्ति मिलेगा। समय का चक्र घूमता है। राजा यादव नरेश दानव आकाशराज होकर जन्म लेते हैं, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। इसी कारण वो संतान प्राप्ति के यज्ञ करता है। यज्ञ से लौटने के समय राजा को एक बक्सा में कमल के फूलों से भरा एक छोटे कन्या मिलते हैं। राजा उसको अपनी पुत्री बोल के घोषित करते हैं और उसका नाम पद्मावती रखती है। दूसरे तरफ विष्णु जी श्रीनिवास नामक एक बालक बन के उसी राज्य के जंगल में बकुला देवी नामक एक वृद्धा के घर में उसके संतान बन के आश्रय लेते हैं। कहा जाता है बकुला देवी ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के यशोदा मैया थे। द्वापर युग में वो श्री कृष्ण का विवाह नहीं देख पाया था, इसी कारण विष्णु जी यशोदा मैया को कलयुग में उसका विवाह देखने का वर दिया था। उसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती दोनों विवाह के उपयुक्त होते हैं। विधि के विधान अनुसार दोनों एक दूसरे से
मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन होते हैं। यह बात जब दानव आकाश राज को पता चला तब राजा जंगल में रहने वाला एक गरीब श्रीनिवास के साथ अपने पुत्री का विवाह देने के लिए मना कर देते हैं। तब बकुला देवी राजा के पास आती है और बोलती है श्रीनिवास ही भगवान विष्णु है, अगर वो पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करवा के अपना राजमुकुट श्रीनिवास को सौंपते हैं तो उसको श्राप से मुक्ति मिलेगा। तब आकाश राज राजी हो जाते हैं पद्मावती के साथ श्रीनिवास का विवाह देने के लिए, लेकिन श्रीनिवास के पास पर्याप्त धन संपत्ति नहीं थे राजकीय विवाह करने के लिए। इसीलिए श्रीनिवास कुबेर देव से धन संपत्ति उधार लेते हैं और कुबेर देव को बोलते हैं आपका ये उधार कलयुग खत्म होने से पहले हमारा भक्त आपको चुका देंगे। कहा जाता है इसीलिए तिरुपति बालाजी के मंदिर में धन संपत्ति चढ़ाया जाता है ताकि कुबेर देव से लिया गया उधार चुकाया जा सके। उसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपूर्ण होते हैं। राजा अपना राजमुकुट श्रीनिवास को दान करते हैं और श्राप मुक्त होते हैं। परंतु विष्णु जी फिर से विवाह किया, ये बात जब लक्ष्मी जी को पता चला तब वो विष्णु जी के पास आने का निर्णय लिए। विष्णु जी अर्थात श्रीनिवास को जब यह बात का आभास हुआ तब वो दोनों पत्नी का सामना कैसे करेगा यह सोच के खुद ग्रेनाइट पत्थर के मूर्ति बन जाता है। उसके बाद देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती दोनों उसी स्थान पे आती है और विष्णु जी को पत्थर के मूर्ति में देखते हैं। तब उसी स्थान पे शिव जी और ब्रह्मदेव आ जाता है और देवी लक्ष्मी को बोलते हैं त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार श्री राम ने देवी वेदवती को वर दिया था, कलयुग में वो उससे विवाह करेगा। देवी वेदवती ही है देवी पद्मावती। और विष्णु जी यशोदा मैया को दिया हुआ वादा और देवी वेदवती को दिया हुआ वर के कारण ही ये विवाह किया है। अगर आपको जानना है देवी वेदवती कौन थे, क्यों श्री राम ने उसको विवाह देने का वर दिया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। शिव जी और ब्रह्मदेव से यह सच सुन के देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती दोनों ही पत्थर के मूर्तियां बन जाते हैं। उसके बाद देवी पद्मावती विष्णु जी के दाएं तरफ और देवी लक्ष्मी विष्णु जी के बाएं तरफ स्थान लेते हैं। कहा जाता है विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव बहुत सालों से अपने पंख से धूप, बारिश, आंधी से उन मूर्तियों को रक्षा किया था। उसके बाद तोडाईमान नामक एक राजा ने उसी स्थान पे तिरुपति बालाजी नामक एक मंदिर का निर्माण किया, जो कि आज विश्व का सबसे धनवान मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपना अहंकार को त्याग करना पड़ता है। इसी कारण मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य और सबसे बड़ा अहंकार अपने बाल को दान करके तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहिए। यह रिवाज अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के पुरुष से महिला अधिकांश लोग ये रिवाज मान के तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। दर्शकों, यह थी हमारी आज की आयोजन। उम्मीद है तिरुपति बालाजी से जुड़ी यह कहानी आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही तथ्य से जुड़ी हिंदू धर्म की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी से जुड़े रहे। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।